बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता था। अहकाफ हकफ की जमा है और यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की ज़मीन। यह इलाका यमन और अमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सरसब्ज खेतियाँ भी दे रखी थी, जानवर भी, पानी भी और वाफर खुराक भी। नेमतों की इस फरामानी ने उन्हें भटका दिया और वो अल्लाह के बागी हो गए। हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भिजवाया गया। वो इन्हें तबलीग करने लगे, लेकिन आद उनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिरक से पीछे हटने के लिए राज़ी ना हुए। शिद्दाद इस कौम का बादशाह था। ये दो भाई थे, शदीद और शिद्दाद। शदीद पहले बादशाह बना, वो फौत हुआ तो शिद्दाद ने इक़्तिदार संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से इराक़ और बाज़ रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शिद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। फिर शिद्दाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे जन्नत का नक्शा बताया। शिद्दाद ने दावा कर दिया कि ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे इस कुफर और शिरक से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े मेमार इकट्ठे किए और अहकाफ में अरम के मुकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवाना शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगाई गईं और जोहरात भी लटकाए गए। उसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया और जहान के दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए। कौम आद बुलंद स्तूनों पर महलात बनाने की माहिर थी। शिद्दाद की इरम जन्नत में ये फ़न उरूज पर था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंद स्तून थे और इन स्तूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थीं। शिद्दाद ने फैसला किया था कि वह जन्नत की तकमील के बाद ही इसमें कदम रखेगा। मेमारों ने जब उसे जन्नत की तकमील की इतला दे दी तो वह तैयार हुआ, अपनी फ़ौज ली और जन्नत की इंस्पेक्शन के लिए निकल खड़ा हुआ। वह जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी उसका एक पाँव ज़मीन और दूसरा घोड़े की रकाब पर था कि मुल्कुल मौत आ गया। शिद्दाद ने उसे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते का जवाब था, अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में कदम ना रखने दूँ। वह बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मुल्कुल मौत ने उसकी जान कब्ज़ कर ली। वह ज़मीन पर दूसरा कदम ना रख सका। शिद्दाद की मौत के बाद हज़रत जिब्राइल अमीन ने चीख मारी और शिद्दाद की पूरी जन्नत ज़मीन में धंस कर गायब हो गई। शिद्दाद का अंजाम कौम आद के लिए काफ़ी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गुरूर का पर्दा पड़ता है तो शिद्दाद हो या शदीद, उसे किसी का अंजाम दिखाई नहीं देता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को शिद्दाद का अंजाम बता बता कर डराते रहे, लेकिन आद ना माने, यहाँ तक कि वह मायूस हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने साथियों के साथ इलाके से निकलने का हुक्म दे दिया और वो कौम को आखिरी बार समझा कर अहकाफ से निकल गए। अल्लाह ताला ने उनके बाद कौम आद पर खौफनाक आंधियाँ मुसल्लत कर दी। वो आंधियाँ 7 रातें और 8 दिन चलती रहीं, यहाँ तक कि पूरी कौम अपने बुलंद स्तूनों, सोने और चांदी की इमारतों समेत ज़मीन में दफन हो गई। कौम आद का निशान तक ना रहा। पूरी वादी रेत के सहरा में गुम हो गई। पानी के ज़ख़ीरे बचे और ना ही दरख्त, पौधे, जानवरों की खेतियाँ, सिर्फ रेत के लंबे और ऊंचे टीले बच गए। अहकाफ का यह इलाका इस वक्त अमान में मौजूद है। कौम आद और कौम समूद दोनों के लोग सलाला शहर के मज़ाफ़ात में आबाद थे। हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मज़ारात भी सलाला में वाक़या हैं। नासा को 1992 में अमान के सहरा में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। ये एक हैरान कुन दरियाफ़त थी। इस पर काम शुरू हुआ और शहर का सिरा मिल गया, लेकिन शहर खोदा ना जा सका। वजह गंदक थी। वो पूरे का पूरा शहर गंदक के जोहड़ में गर्क था। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाइप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन ये आसान काम नहीं था। चनाचे ये लोग 26 साल गुजरने के बावजूद रेत में गुम शहर की सिर्फ एक चट्टान खोज सके, और ये चट्टान शिद्दाद की जन्नत का सिरा थी। सलाला का इलाका माजी में यमन का हिस्सा होता था। तारीख़ की किताबों में इसका नाम हज़रमौत था। उलमा और आर्कियोलॉजिस्ट सदियों से इसकी तलाश में थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत अल हूद, सूरत अल फजर, सूरत अल अराफ, सूरत अल शूरा, सूरत अल मोमिनून, सूरत अल अहकाफ, हामीम, सजदा, अल ज़ारियात, कमर, नमल, शम्स और बनी इसराइल में कौम आद और कौम समूद का जिक्र फरमाया। उस जिक्र ने भी इस तलाश को तेज़ कर दिया। यह इलाका 1843 में सबसे पहले एक जर्मन फ़ौजी ने दरियाफ्त किया था। उसका कहना था कि इलाके की रेत बारीक सफ़ूफ की तरह थी और इसमें जो भी चीज़ गिर जाती थी वो चंद लम्हों में रेत में दफन हो जाती थी। उसका ख्याल था कि रेत के नीचे ज़मीन नहीं, यह इलाका रेत की दलदल है। शिद्दाद की जन्नत आजकल उबार कहलाती है। उबार रेत के समुंदर में छोटा सा शहर है। शहर से बाएँ निकले तो दाएँ बाएँ रेत के टीले हैं और ये टीले एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ से यमन के बॉर्डर तक चले जाते हैं। उबार जाएँ तो सामने शिद्दाद की जन्नत के आसार मौजूद हैं। वह एक वसी मैदान है। मैदान के दरमियान में चूने के पत्थर बिखरे हुए हैं। पत्थरों के दरमियान से होते हुए आखिरी सिरे पर जाएं तो वहाँ एक वसी गड़ा दिखाई देता है।
गड्ढे में लड़कते हुए नीचे जाएं तो सामने चट्टान है और चट्टान के दरमियान सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। सीढ़ियाँ एक छोटे से कमरे में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। अंदर गंधक की बू फैली हुई है। कमरे में अंधेरा है। शिद्दात की जन्नत इस कमरे के नीचे कहीं दफन है। इससे नीचे खुदाई नहीं की गई। यहाँ दिल घबराता है। ऊपर चट्टान झुकी हुई है। चट्टान पर दर्जे हैं और वो दर्जे मुंह से इबरत का सयापा कर रही हैं। ये चट्टान आज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसक रही है। गोया आज 8,500 साल बाद भी शिद्दात की जन्नत ज़मीन में धंस रही है। पूरी कायनात यहाँ 3 नुक्तों में सिमट आती है: आसमान, हवा और रेत का कब्रिस्तान। माजी, हाल और मुस्तकबिल, और तीनों के दरमियान खौफ, वहशत और इबरत। और चट्टान के नीचे दफन शिद्दात की जन्नत ये इशारा करती है कि अहकाफ जिसमें शिद्दात जैसे लोग दफन हो गए, इसमें हम जैसे लोगों की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है।